सामने है, सियासत गरमाई हुई है। भाई कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है, सही कौन है? निस्संदेह केजरीवाल जी की रामलीला जारी है और लोग उसका लुत्फ ले रहे हैं। केजरीवाल जी जब बिहार से आए वो राम हो गए और मदिरा मंत्री लक्ष्मण हो गए। स्वयं मुख्यमंत्री अपने आप को भरत कह रही थी। भरत कह के जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठी, उस मुख्यमंत्री को किसी के बंगले से क्या लालच है? ये भरत बनने का नाटक है या भरत बनने की सीख भी है? यही है इनकी बातों की कथनी और करने का अंतर। दुनिया देख रही। मैडम क्यों एबी 17 में नाश्ता करना चाहती है और क्यों डिनर करना चाहती है मथुरा रोड के फ्लैग हाउस में? जब सीएम का कोई आवास ही दिल्ली में नहीं है तो क्यों कह रहे हैं सीएम आवास है? आज तक जितने मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार सीधा मुख्यमंत्री बने, अलग अलग आवास में नहीं, कहा घोषित आवास से मुख्यमंत्री का दिल में। ये लोग प्रपंच कर रहे हैं, काम नहीं करना है। 9.5 साल हो गए हैं सीएम बने आम आदमी पार्टी को, और अब पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वर्तमान मरलेना जी के साथ ज्यादा के नहीं, मुझे एक बात बताइए संदीप जी, मुझे आप एक बात बताइए, भाई जिस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे थे अरविंद केजरीवाल, अगर उसी बंगले में आतिशी रहना चाहती हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? इस पे परेशानी क्या है? नहीं, जबरिया थोड़ी ना रहेगी, कोई नियम होगा ना, तानाशाही थोड़ी ना। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं हाँ मैं एनार्किस्ट हूँ, एनार्किस्ट होकर थोड़ी ना किसी बंगले में पहुंचोगे, कोई नियम होगा। आप एक बंगले में ऑलरेडी रह रही हो, आपको कितने बंगले चाहिए? कितने बंगले चाहिए आतिशी जी को कि वो मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं? बताइए, 10, 15, 20, 50 तो कितने बंगले में रहेगी तो दिल्ली का विकास होगा? बताना क्या चाहती है कि हर घंटे अलग बंगले में बैठेगी तो दिल्ली चमाचम होगी, दिल्ली पेरिस तब बनेगी जब 100 बंगला सीएम के नाम होकर तब बनेगी? कहना क्या चाह रही है गरीब जनता से? काम किया नहीं ठेले का और बंगला चाहिए दिलाने, ये क्या हो रहा है? काम करो मैडम, काम करोगी तो आपको बंगला दोबारा भी मिल जाएगा, तिबारा भी मिल जाएगा। काम नहीं करोगे गड्ढों की गिनती। तो सड़क 9.5 साल में गड्ढा चिल्ला रही है, हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय आम आदमी पार्टी बोल रही है। उस गड्ढे की दुर्गति देखो। बंगला तो आप कैसे भी 90 लाख के पर्दों वाले सीट पहनकर रह लोगी, लेकिन जनता की जो दुर्गति आपने की है, फाइलें पास नहीं हो रही, कई अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए संदीप जी अगर इतना ही नहीं संदीप जी भाई देखिए, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि अगर इतना ही काम ना हो रहा होता, इतना ही काम अगर नहीं हो रहा होता तो पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ये मौका थोड़ी देती सरकार बनाने का। भाई 3 बार लगातार मुख्यमंत्री है ना, अरविंद केजरीवाल है ना। यही बात ये मोदी सरकार के लिए कहते हैं, यही बात केजरीवाल और पूरी कंपनी। तो क्या 3 बार मोदी जी चुन के आए तो मोदी जी को सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, बुराई करना बंद कर देंगे? चलिए ठीक है। संदीप जी, आतिशी तो ये कह रही है कि भाई मुझे बंगले की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अगर बंगला नहीं भी मिलेगा तो हम तो सड़क से ही सरकार चलाने के लिए तैयार है। वो तो इस बात का भी दावा कर रही है। संदीप जी, इस पार्टी का जन्म ही सड़क से हुआ था, उस पार्टी को सड़क से ही काम करना चाहिए, बेहतर सड़क बनानी चाहिए, बेहतर सड़कों पर ध्यान देना चाहिए। मैं निस्संदेह उनके बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन एक बात पूरी दिल्ली देख रही है कि निशान झाड़ू और निशाना बंगला, कट्टर ईमानदार और बंगलादार, हाय हाय बंगला मेरा बंगला, दे दो बंगला, दे दो बंगला। ये बंगला गीत क्यों गा रही है आतिशी? कितने बंगले चाहिए साहब? आज इतिहास गवाह है कि इन लोगों ने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, न गाड़ी लेंगे न बंगला ले लेंगे, लेकिन बंगला युद्ध जारी है। मोए बंगला चाहिए, मोए बंगला चाहिए। सीएम मैडम जी, काय को बंगला चाहिए तुम्हें? 6 महीने से स्कूल में आईटी है वंदना जी, अपने सीएम को बताना। 6 महीने से तनख्वाह आईटी लोगों को नहीं मिल रही है, उनका घर नहीं चल रहा, और मैडम को आधे साल जीस महल चाहिए, उनके चूल्हे नहीं चल रहे। 6 महीने से तनख्वाहें रोक रखी है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। एक गरीब आदमी जैसे 10,000 12,000 रुपए मिलते हैं, 6 महीने से सीएम के पास फुर्सत नहीं है। अच्छा ये बताइए संदीप जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए संदीप जी, ये अगर इतने बुरे हैं तो आप इनके साथ तालमेल कैसे कर लेते हैं? अभी लोकसभा चुनाव में आपने तालमेल किया था ना इनके साथ। अगर ये इतने ही बुरे हैं, इन्होंने इतना ही सब कुछ नहीं किया, तो आप इनके साथ मिलकर कैसे फिर तालमेल कर लेते हैं चुनाव के समय में? और विधानसभा चुनाव में आप तालमेल नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? कुछ अनुभव भी कोई चीज होती है, अनुभव भी कोई चीज होती है, करके ही पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अनुभव किया हमने, बिटर एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है। अनुभव से पता चलता है कि 9.5 साल के बाद अगर गड्ढा गिन रहे मुख्यमंत्री तो समझ लीजिए काम किया क्या हुआ। ये जवाब दीजिए, आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं जो अभी हरियाणा में जो हार मिली है ना, आपको बुरी हार मिली है। भाई आम आदमी पार्टी को साथ ले लेते, हो सकता है कि लाज बच जाती, क्योंकि 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर सबसे बड़ा डेंट किया आम आदमी पार्टी ने आपको, लेकिन वही कहीं ना कहीं
हार की जो हताशा है वो आपके जो भी आप बोल रहे हैं उसमें नजर आ रही है, ऐसा कहना है वंदना जी का। धरती पर दो सबसे बड़ी बीमारी है, एक अहम और एक बहम। ये अहम और बहम दोनों की शिकार है आप ही है। इन्हें कुछ और सूझ ही नहीं पाता। स्थिति क्या है कि दिल्ली काम में खोर, दिल्ली पर चोर, बंगले की ओर और वोट मांग रहे वोट। ये किस दम पर वोट मांगने जा रहे हैं? 1.5% से कम की इनकी हरियाणा में वक्त आई है, वोट मिले हैं। नोटा से कम पर नॉट आउट हुए हैं। 90-95% सीट्स पे जमानत दूसरी बार जब्त करा चुके। ये चले हमें नसीहत दिलाने और हमें बताने के फ्रस्ट्रियाए हुए हैं। फ्रस्ट्रियाए हम नहीं है मैडम, फ्रस्ट्रेशन आपको है। आप जानती हैं कि आपकी क्या स्थिति है। हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। अगर खेला नहीं होता तो बहुत बड़ा विजय होती और आप जानती हैं 70-71 सीटें हमारी आ रही थी और हम किस लिए पिछड़ गए। इन सब बातों में कोई बातें नहीं रहेगी। बात ये बताइए कि आतिशी जी को कितने बंगले चाहिए कि दिल्ली के लोगों का उद्धार हो सके। बात ये बताइए कि कितने बंगले में बैठेंगी कि लोगों की जो 6-6 महीने की तनख्वाह रुकी है वो मिल जाए। बताइए कितने बंगले आतिशी जी में बैठेंगी कि सड़क अच्छी हो जाए, गड्ढा मुक्त हो जाए। बताइए कितने अच्छे बंगले चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक पर दवाइयां मिलने लगे। कितने और बंगले चाहिए आतिशी जी को कि समय पे सारी चीजें होने लगे। मैडम वोट बटोर लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। चरित्र ही आखिर में प्रमाण है, आचरण की प्रमाण है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, समय बचेगा।